इस जानकारी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग की एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे, पाइथन लिस्ट्स। जी हाँ, और हमारी चर्चा रिवाइविंग इंडिया के जीरो टू हीरो श्रृंखला के मटेरियल पर आधारित होगी। बिल्कुल। तो लक्ष्य सीधा है, रिवाइविंग इंडिया के बताए तरीकों से पाइथन लिस्ट्स की बुनियाद को समझना। मतलब ये बनती कैसे हैं, इनमें मौजूद चीज़ों को देखते और बदलते कैसे हैं, और इन्हें मैनेज कैसे करते हैं। हाँ, कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाए। सही। और ये लिस्ट्स हैं तो पाइथन में जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का एक अहम जरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये पाइथन लिस्ट है क्या भला? रिवाइविंग इंडिया के हिसाब से देखें तो ये एक तरह का कंटेनर है जिसमें चीजें एक तय क्रम में, मतलब ऑर्डर्ड, रखी होती हैं। हाँ, क्रम फिक्स रहता है। और मजे की बात यह है कि ये चेंजेबल भी हैं, यानी आप बनाने के बाद भी इनमें फेरबदल कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक ही जैसी चीजें, डुप्लीकेट वैल्यूज, वो भी रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, और इन्हें बनाने का सबसे आम तरीका तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, है ना? जैसे सेब, केला, आम। जी हाँ, वो सबसे कॉमन है। और दिलचस्प बात ये भी है कि एक ही लिस्ट में आप अलग अलग तरह की चीजें भी डाल सकते हैं। जैसे नंबर और टेक्स्ट एक साथ। मान लीजिए 10, दिल्ली 3.14, ये बिल्कुल चलेगा। अच्छा। और रिवाइविंग इंडिया ये भी बताता है कि आप लिस्ट और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके भी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट और कंस्ट्रक्टर वो कब काम आता है? खासकर तब जब आप किसी और चीज को लिस्ट में बदलना चाहें, जैसे कोई टपल हो, सेब, केला, उसे लिस्ट बनाना हो। हाँ, समझ गई। या फिर कोई स्ट्रिंग हो, जैसे नमस्ते। अगर इसे लिस्ट में डालेंगे तो वो हर अक्षर को अलग आइटम बना देगा। ओ, तो न, म, स, त, ऐसा कुछ। बिल्कुल। इसे वो क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग, हाँ। अच्छा, लिस्ट बन गई। अब उसमें रखी चीजों तक पहुंचना कैसे, एक्सेस कैसे करना है? उसका तरीका है इंडेक्स नंबर। रिवाइविंग इंडिया के हिसाब से पहला आइटम हमेशा इंडेक्स 0 पर होता है। 0 से शुरू, हाँ, और दूसरा 1 पर, और ऐसे ही आगे। सही। और एक मजेदार चीज है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओह, नेगेटिव, वो कैसे? -1 लिखने से आपको लिस्ट का सबसे आखिरी आइटम मिलता है, -2 से सेकंड लास्ट, और ऐसे ही पीछे जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी काम की चीज लगती है, खासकर जब लिस्ट की लंबाई ना पता हो। बिल्कुल। और अगर एक साथ कई आइटम्स चाहिए हो तो मान लीजिए बीच का कोई हिस्सा। हाँ, उसके लिए है स्लाइसिंग। आप शुरू अंत वाला सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे mylist14। हाँ, ये आपको इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक के आइटम्स देगा। याद रहे, अंत वाला इंडेक्स शामिल नहीं होता। समझ गया। 1, 2 और 3 मिलेंगे, 4 नहीं। सही। और इसमें एक स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं, शुरू, अंत, स्टेप। जैसे 0.2 करने से वो एक छोड़कर एक आइटम देगा। अच्छा, ये तो बहुत पावरफुल है। ठीक है। अब मान लीजिए लिस्ट में कुछ बदलना है, किसी आइटम को अपडेट करना हो तो? वो भी सीधा है। जैसे एक्सेस करते हैं वैसे ही बदल भी सकते हैं, बस इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करें। मतलब? मान लीजिए लिस्ट है x। हाँ। तो x0 इक्वल्स नया मान लिखने से पहला आइटम बदल जाएगा, उसकी जगह नया मान आ जाएगा। सिंपल। हाँ। और रिवाइविंग इंडिया एक और दिलचस्प बात बताता है। अगर आप स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके आइटम्स की एक रेंज को बदलते हैं, जैसे x13 इक्वल्स नया 1, नया 2, नया 3, हाँ, तो लिस्ट का साइज भी बदल सकता है। अरे कैसे? देखिए, आपने इंडेक्स 1 और 2 मतलब 2 आइटम को बदलने को कहा, लेकिन आपने दिए 3 नए आइटम, तो लिस्ट एक आइटम लंबी हो जाएगी। ओह, और अगर कम आइटम दे तो लिस्ट छोटी हो जाएगी, बाकी आइटम्स अपने आप आगे या पीछे खिसक जाते हैं। वाह, ये तो सच में काफी लचीलापन है। अच्छा, और लिस्ट में नए आइटम्स जोड़ने के क्या तरीके हैं? जोड़ने के भी कई तरीके हैं। रिवाइविंग इंडिया ने कुछ मुख्य बताए हैं। सबसे आम है अपेंड। ये क्या करता है? ये आइटम को लिस्ट के बिल्कुल आखिर में जोड़ देता है। लिस्ट में एक नया आइटम एंड में। ठीक है, एंड में। और अगर बीच में कहीं डालना हो? अगर किसी खास जगह पर, मतलब किसी खास इंडेक्स पर आइटम डालना है तो इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट इंडेक्स कॉमा मान। अच्छा, इंसर्ट। और अगर पूरी की पूरी लिस्ट ही जोड़नी हो दूसरी लिस्ट में? उसके लिए 2 तरीके हैं। आप सीधे प्लस ऑपरेटर से 2 लिस्ट्स को जोड़कर एक नई लिस्ट बना सकते हैं। या फिर अगर आप मौजूदा लिस्ट में ही दूसरी लिस्ट के सारे आइटम्स जोड़ना चाहते हैं तो एक्सटेंड मेथड है, x.extend y।
ये y के सारे आइटम्स को x के आखिर में जोड़ देगा। y कोई भी इटरेबल हो सकता है, जैसे टपल या सेट भी। समझ गया। अपेंड, इंसर्ट, प्लस, एक्सटेंड, काफी ऑप्शंस हैं। जी हाँ। तो जोड़ने के तरीके तो कई हो गए, अब हटाने के बारे में क्या? लिस्ट से कुछ निकालना हो तो? बिल्कुल, हटाने के भी कई विकल्प है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे? अगर आपको पता है कि कौन से इंडेक्स वाला आइटम हटाना है, तो आप del कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। del x इंडेक्स। del, ये कीवर्ड है, मेथड नहीं। हाँ, del एक कीवर्ड है। इससे आप स्लाइस का इस्तेमाल करके पूरी रेंज भी हटा सकते हैं, जैसे del x14। अच्छा, और कोई तरीका? एक और तरीका है पॉप मेथड। ये भी इंडेक्स से आइटम हटाता है, x.pop इंडेक्स। तो del और pop में फर्क क्या है? पॉप उस हटाए गए आइटम की वैल्यू आपको वापस देता है। कभी कभी ये काम आता है, और अगर आप पॉप में कोई इंडेक्स नहीं देते तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से लिस्ट का आखिरी आइटम हटाता है और उसे वापस देता है। ओके, पॉप वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर हमें आइटम की वैल्यू पता हो, इंडेक्स नहीं, तब कैसे हटाएं? उसके लिए रिमूव मेथड है। आप लिखते हैं x.remove मान। ये लिस्ट में उस मान वाले पहले आइटम को ढूंढेगा और हटा देगा। पहला आइटम मतलब अगर वो वैल्यू कई बार हो तो सिर्फ पहला वाला हटेगा। अगर सारे हटाने तो आपको लूप वगैरह लगाना पड़ेगा। समझ गया। और अगर लिस्ट पूरी खाली करनी हो, सारे आइटम्स हटाने हो? उसके लिए क्लियर मेथड है, x.clear। इससे लिस्ट खाली हो जाती है, लेकिन लिस्ट वेरिएबल फिर भी मौजूद रहता है एक खाली लिस्ट के तौर पर। और अगर लिस्ट को पूरी तरह मेमोरी से ही हटाना हो, तब आप फिर से del कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार पूरी लिस्ट पर, del x। इसके बाद x नाम का वेरिएबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस रिवाइविंग इंडिया के ट्यूटोरियल में दिए गए हैं। जी हाँ, ये सब वहीं से है। तो कुल मिलाकर पाइथन लिस्ट्स डेटा को संभालने के लिए वाकई में बहुत उपयोगी और शक्तिशाली हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने रिवाइविंग इंडिया की गाइड की मदद से देखा कि इन्हें बनाना, इनमें झांकना, फेरबदल करना और आइटम्स हटाना कितना सीधा है। बिल्कुल। और यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि लिस्ट्स में एक तरह का संतुलन है। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज को और सीखना चाहते हैं तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं।